साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन होने जा रहा है जारी। इस समय जितने भी लोग तैयारी में लगे हैं सबके पास एक ही समस्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी और रिजर्वेशन, एज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें उनको जानकारी चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी का उसके अकॉर्डिंग में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इसमें 4 कैटेगरीज में आपकी वैकेंसी आती है। सबसे पहले प्राइमरी 1 to 5, जूनियर 6 to 8 और 9 to 10th के लिए, और उसके बाद 11 12th के लिए 4 कैटेगरीज में वैकेंसी होती है। एज अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो 18 साल से स्टार्ट होकर 42 साल तक जाती है, अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, पीआरटी में एज क्या है, जूनियर में एज क्या है, टीजीटी पीजीटी में क्या एज है, और साथ ही साथ जो प्राइमरी वाले टीचर बनना चाहते हैं, जूनियर वाले टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें सीटेट पास होना चाहिए। प्राइमरी वालों को सीटेट पेपर 1, जूनियर वालों को सीटेट पेपर 2, 9 10th वालों को एस्टेट पेपर 1 और 11 12th वाले को एस्टेट पेपर 2। अगर हम एज की बात करें और सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस सीधा सा है, आप रिटन एग्जाम दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आप इसमें देखेंगे प्राइमरी के लिए एज क्या है, मिनिमम एज तो 18 वर्ष है। सेकेंडरी स्कूल्स के लिए 21 वर्ष और बाकी के लिए भी मिनिमम एज 21 वर्ष है। अगर आप इसमें मैक्सिमम एज देखेंगे तो 37 ईयर है, ये जनरल कैटेगरीज के लिए है। महिलाओं के लिए आप देखेंगे, वुमेन के लिए तो 40 साल है, ठीक है ना। बीसी और ओबीसी के लिए, ईबीसी और ओबीसी के लिए 40 साल है। लेकिन एससी एसटी कैटेगरीज में इसको ध्यान में रखिएगा, जो एससी एसटी कैटेगरीज की महिलाएं हैं उनके लिए 42 साल इसमें एज डिसाइड की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया सारी चीजें। और ये एससी एसटी का 42 साल है। जो सेवा आप देंगे वो 60 साल की उम्र तक सेवा दे पाएंगे, इसको ध्यान में आपको रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या। एग्जाम पैटर्न एक का बता दे रहा हूं, उसी तरीके सबका है। कुल मिला के जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे आपका कुल मिला के टाइम होगा, इसको ध्यान में रखना है। जो पहला हिस्सा होगा वो लैंग्वेज का होगा, 30 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। जनरल स्टडीज के 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइमरी की बात कर रहे हैं। तो 120 30 हो गया 150। ये जो लैंग्वेज है ये क्वालिफाइंग नेचर की है। क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर की है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको सिर्फ 30% मार्क्स आपको गेन करने हैं और ये मेरिट में नहीं जुड़ता है, ध्यान में रखिएगा। मेरिट में नहीं जुड़ता है इसका नंबर, ठीक है। ये बात क्लियर आ गई। अब 6 to 8 के लिए अगर आप देखेंगे, 6 to 8 के लिए क्या है, सेम पैटर्न है, बशर्ते इसमें क्या है, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, सेक्शन देखिएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 30 नंबर का पहले में लैंग्वेज पूछ लेगा। दूसरा क्या है, 40 नंबर का इसमें जीके जीएस पूछ लेगा, करंट अफेयर। और तीसरा जो सेक्शन है उसमें 80 नंबर का आपने जो सब्जेक्ट चुना हुआ है अपनी डिग्री के आधार पर उससे क्वेश्चन पूछेगा। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए तो सेम पैटर्न है। लैंग्वेज होगी, जीके जीएस होगा और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। टाइम सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। ये चीज इतनी समझ में आ गई। अब देखिएगा कौन कौन प्राइमरी का पेपर भर सकता है 1 to 5 के लिए। सीटेट पेपर 1 पास हो, बाकी इक्विवेलेंट डिग्री हो आपका। डिग्री की भी डिटेल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे नंबर 9335693009 पर। पूरी आपकी जो तैयारी है, 40 नंबर की तैयारी के लिए मैं सुबह क्लास करवाता हूं और आप इस नंबर पर मैसेज करके डेली क्लास के पीडीएफ और बाकी चीजें ले सकते हैं। अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और टीआरई 4 पीडीएफ लिख दीजिएगा बस। देखिएगा 6 to 8 के लिए आपको क्या करना है, पेपर 2, सीटेट पेपर 2 या बिहार में जो टेट होता है उसको भी अगर आपने पास कर रखा है पहले से तो प्राइमरी के लिए पेपर 1 पास करा हो, जूनियर के लिए पेपर 2 पास कर रखा हो, बाकी डिग्रीज इक्विवेलेंट है, ठीक है। 9 10th के लिए ध्यान में रखिएगा, आपको जो पास करना है एस्टेट पेपर 1 पास करना है। बाकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास डिग्रीज क्या क्या होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन आप कर रखे हो, बीएड की डिग्री आपके पास हो, तभी आप पेपर 1 के लिए इक्विवेलेंट ही रहेंगे। ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन का अलग है थोड़ा सा। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का मामला है तो एस्टेट पेपर 1 पास हो और बाकी चीजें इसकी इक्विवेलेंट
डिग्री यहाँ पर मेंशन है। 11-12 के लिए पेपर 2 स्टेट का आपको पास होना जरूरी है। अगर आप सारी डिग्री परस्यू करते हैं, रखते हैं, बट आप पेपर 2 पास नहीं है तो आप दे नहीं पाएंगे एग्जाम। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आती है, भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आज प्राइमरी की 1 to 5 के लिए हम बात कर लेते हैं फटाफट तेजी के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं तेजी से बता दूं जिससे समय भी आपका कम लगे इसमें और आपको पूरी जानकारी ऑफिशियली मिल जाए। देखिए, दो भाग में क्वेश्चन पेपर होगा। एक तो पहला लैंग्वेज का होगा, भाग एक भाषा का होगा, और भाग दो जीके जीएस का होगा। देखिएगा, इसमें अंग्रेजी एवं हिंदी, कौन कौन सी लैंग्वेज है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी एवं अंग्रेजी लेनी है, उसके बाद हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और इसमें कम से कम 30% अंक आपको पाना है। ठीक है ना। सामान्य में क्या करना है, सामान्य अध्ययन में मैथमेटिक्स, जनरल मैथ आपसे पूछी जाएगी, मानसिक क्षमता परीक्षण, हल्की सी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता जीके, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आईएनएम, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये बात इसमें शामिल है, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, भाग 2 की ये बात हो गई। उपर्युक्त विषय में पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन उसका जो स्तर होगा, जो आपने डिग्री रखी है ग्रेजुएशन लेवल की, या जो भी जिस भी अलग अलग कैटेगरी के लिए आज अप्लाई कर रहे हैं, उसके आधार पर होगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन का स्तर वो उस लेवल तक का पूछ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों से। आगे देखिएगा, दूसरी बात देखिएगा, अगर हम 6 to 8 के लिए बात करें, 6वीं से 8वीं के लिए बात करें, तो ये 3 भागों में होगा। ठीक है ना। पहले भाग में क्या होगी, सेम लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज के लिए अंग्रेजी, और उसके साथ अंग्रेजी के साथ दूसरी लैंग्वेज हिंदी चाहे लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे बांग्ला लीजिए, 30% अंक होना चाहिए। दूसरा जीके जीएस का होगा, जिसमें सेम पैटर्न है। ध्यान रखिए, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पॉलिटी के भी सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन विषयों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और लैंग्वेज, इनमें आप 3 आधार पर इसको कर सकते हैं। मैथ साइंस, ठीक है ना, ठीक, गणित एवं विज्ञान, एसएसटी और लैंग्वेज, 3 आधार पर इसमें आप टीचर बन सकते हैं 6 to 8 में। इसका जरा नोट जो इन्होंने दिया है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सेक्शन 1 में इसमें एसएसटी का मैं आपको बता रहा हूं, अगर इतिहास विषय आप सेलेक्ट करते हैं तो सेक्शन 2 में आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी या पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक विषय चुनना पड़ेगा। 2 सेक्शन होंगे 40-40 नंबर के। ठीक है। और अगर अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल सेलेक्ट करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, इकोनॉमी या पॉलिटिकल साइंस को चुनना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। कुल मिला के मतलब यह है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे आपको फोकस रखना है, कि अगर यहाँ पर हिस्ट्री आप ले रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट बच जाएंगे आपको लेने के लिए, और अगर आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट ले रहे हैं सेक्शन 1 में ज्योग्राफी, तो सेक्शन 2 में आप इन सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इनका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पूरा का पूरा किसके आधार पर होगा, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का स्तर है वो आपके डिग्री के आधार पर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 9वीं से 10वीं तक के लिए लीजिए तो सेम वही पैटर्न है, भाग 1 में भाषा है, भाग 2 में जीके जीएस है। ठीक है। जीके जीएस में आप देख लीजिए, इसमें प्राथमिक गणित, जागरूकता, विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। भाग 3 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय 9 to 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों को हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, विज्ञान, गणित, ललित कला, इन सब में ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। अब किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीजें हैं, ये भी चीजें धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चल रही है। देखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 to 10 के लिए, 6वीं 10वीं के लिए इनके लिए थोड़ी व्यवस्था अलग है। कह रहे हैं इसमें संगीत कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। संगीत में दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना। और शिक्षा विभाग 9 to 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6वीं से 10वीं के सामाजिक विज्ञान के चयन वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और अगर अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल का चयन करते हैं, किसका,
भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र विषय में से एक का चयन करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगर उसके बाद बात करें 11-12 के लिए, तो 11-12 के लिए क्या बातें, इसमें भी 3 भाग होंगे। भाग 1 में क्या होगा, भाषा होगा, भाग 2 में जीके जीएस होगा और भाग 3 में आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें एक ही सब्जेक्ट रखना है जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आरक्षण की बात रही तो इसमें 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये जो आरक्षण होगा वो केवल जो बिहार की महिलाएं हैं, जो यहाँ की अस्थायी निवासी हैं, उन्हीं के लिए लागू होगा। महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन है, बाकी रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है, अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, इसको क्लियर कट समझ लीजिए। अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो बिहार में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी, जनरल में काउंट होंगी, चाहे जिस कैटेगरी की हो, चाहे एससी हो। जैसे मान लीजिए आप झारखंड की हैं, एससी कम्युनिटी में आती है, तो बिहार में आप एससी कम्युनिटी में नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे, आप किस में चली जाएंगी, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चाहे से आप हरियाणा की हैं, मान लीजिए आप एसटी कम्युनिटी की हों और आप कह रही है जो है कि हम फॉर्म डालेंगे, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही लिया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है और एज भी उसी हिसाब से काउंट होगी और सारी बाकी चीजें भी वो उसी के अकॉर्डिंग, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही काउंट होगी, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखिएगा, सैलरी वगैरह क्या है, ये लगभग है, ये बहुत एक्यूरेट थोड़ा मोड़ा एससी के आसपास आता है, लगभग 32-33 हजार के आसपास आपका कटपिट के आता है प्राइमरी में, और जूनियर में ये सब एक पे स्केल है, जिस पे स्केल के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, ठीक है ना। अब इसे मत सोचिएगा 25,000 आपको सैलरी मिलती है, वो सारा जोड़ जाके 32-35 हजार के आसपास ही आता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब बात ये होती है कि भाई साहब हमें बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करनी है, और अगर आपको तैयारी करनी है और आप सिलेक्शन चाहते हैं कि निश्चित रूप से सिलेक्शन हो, ये मौका हमसे छूटे ना, तो टेक्स्ट बुक परिवार आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 16 फरवरी से बैच स्टार्ट कर रहा है, 16 से 20 के बीच में, और सभी कैटेगरीज के लिए, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी, सबके लिए इसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। बैच को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको ज्वाइन करने के लिए कई क्राइटेरिया है। उनमें से एक क्राइटेरिया यह है कि ₹1 का कोर्स लेकर योगी कूपन कोड आप अप्लाई करिए और आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ₹1 में आपको 2 दिनों के लिए एक्सेस मिलेगा। टेक्स्ट बुक में आपको सुविधा ये दी जाती है कि आप कोई एक कोर्स नहीं खरीदते हैं, एक साथ जब आप पैसा देते हैं तो आपको सारे कोर्सेज दिए जाते हैं, 375 प्लस कोर्सेज। इसमें आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी और बाद में वो क्लासेस रिकॉर्डेड भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका पूरा सोल्यूशन भी मिलेगा, अपनी रैंक भी जान पाएंगे और इसमें पास प्रो भी मिल जाएगा, आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर भी, सारी चीजें मिल जाएंगे। अब भाई आप कहेंगे कि सर 2 दिन के लिए क्या होगा, तो 2 दिन के लिए सही बात है क्या होगा वो, लेकिन इसलिए रखा गया है कि आप उसका डेमो ले लीजिए क्लास का, कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं, सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 महीने का जो कोर्स है वो ₹429 में है। योगी कूपन कोड लगाने के बाद ₹1399 में 1 साल के लिए और 18 महीने के लिए 1700। इतने समय के लिए आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज के लिए और बीपीएससी टीआरई 4 के पीडीएफ के लिए आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और बीपीएससी टीआरई 4 लिखकर। एक चीज और है जो आपका पैसा पूरा बचा देगी। अगर आप चाहते हैं जितना आप पैसा खर्च करेंगे तैयारी में, वो सारा पैसा आपका रिफंड कर दिया जाए, तो रिफंड के लिए क्या है प्रोसेस प्यारे साथियों, आप सिलेक्शन लीजिए और सिलेक्शन लेने के साथ ही आपको पूरा पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। तो देर मत करिए, 16 तारीख से पेड बैच स्टार्ट होने चल रही है। मेरे नंबर पर 9335693009 पर व्हाट्सएप करके आप पेड कोर्सेज का डिस्काउंट वाला लिंक ले सकते हैं और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डेली सुबह 8 बजे मेरी क्लास चलती है, सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं कराने वाला हूं सुबह 8 बजे कल बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, जिसमें मैं जीके जीएस और करंट अफेयर पूरा 40 नंबर का कवर कराता हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।